jawab, mababaw habang एक अकेला ईरान, 12 दुश्मन देशों से युद्ध। लेकिन क्या यही युद्ध है? इतना भयानक, इतना भयावह, हर मोर्चे पर ईरान फोड़ रहा है, कहीं मिसाइलों से, कहीं बमों से, कहीं ड्रोन से। किसी ने सोचा नहीं था अकेला ईरान क्या कर गुजरेगा। किसी ने सोचा नहीं था अकेला ईरान कैसे युद्ध पलट देगा। लेकिन युद्ध अब जिस मोड़ पर है वहां ईरान हावी है। ईरान मार रहा है, ईरान बेरहमी से मार रहा है। ईरान की मार से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ईरान की मार से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी देशों के आलीशान शहरों को खंडहर बना दिया है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने सुपर पावर का हौसला तोड़ डाला है। ईरान ने ट्रंप का युद्ध गणित बिगाड़ दिया है। ईरान ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को फ्लॉप कर दिया है। ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों की खाल उधेड़ डाली है। ईरान ने बारूदी बाउंस बैक कर यूरोपीय देशों का हलक सुखा दिया है। युद्ध जितने ज्यादा दिन चलेगा, ईरान की जीत के परसेंट उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं, अब सिर्फ हासिल है। लड़ाई इतनी विध्वंसक है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ईरान की मार इतनी असरदार है कि लारिजानी के नाम सुनकर ट्रंप दहल जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू को तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। I hear the people are saying we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. क्या ईरान ने अमेरिका इजराइल को अंतहीन युद्ध के ट्रैप में फंसा दिया है? आखिर क्यों ट्रंप के जनरल डैन को ईरान युद्ध में जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है? क्यों अमेरिका पर मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं देने के आरोप लगने लगे हैं? क्यों मार्को रूबियो ने युद्ध भड़काने का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया है? जब हार दिखने लगती है, जब मार पड़ने लगती है, तब कमियां गिनाई जाती हैं, तब खोट निकाले जाते हैं। यूं ही नहीं, ईरान के खूंखार पलटवार ने पाकिस्तान जैसे मक्कार मुल्क की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान किसे गीदड़ भभकी दे रहा है, जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। इजराइल ने तेहरान पर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया है जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला है। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद आई है। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे, तो वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई बात नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से होगा। युद्ध जिस एटम बम के खतरे को बताकर भड़काया गया, उसी पर अब सवाल उठ गया है। सवाल पूछ रहा है रूस, मगर अमेरिका और इजराइल से जवाब देते नहीं बन रहा है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से ईरान के एटम बम बनाने वाले सबूत दिखाने की मांग की है। अगर अमेरिका इजराइल ने पुतिन को सॉलिड सबूत नहीं दिए तो रूस युद्ध का फैसला करेगा। ये युद्ध जब भड़का तो 3 देशों का था। कुछ घंटों बाद ये 8 देशों की लड़ाई में बदला। 24 घंटों बाद 13 देशों में आग भड़की। 48 घंटे के भीतर खाड़ी युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो गया और अब युद्ध में पुतिन का पावर दिखने जा रहा है।
पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। इजराइल और अमेरिका को रूस बख्शने वाला नहीं। वजह है रूस के दोस्त देशों की तबाही। वजह है यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की तिकड़म। जिस बेरहमी से ईरान को ट्रंप कुचल रहे हैं, वो अब पुतिन से देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध खाड़ी देशों के 153 शहरों में फैल गया है। 504 ऐसी लोकेशन हैं जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1039 से ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। युद्ध के 4 दिन में 787 लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान में बारूदी तूफान तबाही मचा रहा है। रह रहकर ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनसे आसमान ढका जा रहा है, धरती खौल रही है। अमेरिका ने ये धमाका कर दावा किया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया है। अमेरिका ने अब टॉप गियर लगा दिया है क्योंकि ईरान का पलटवार किसी लिहाज से कमजोर नहीं। ईरान ने इजराइल का चप्पा चप्पा मिसाइलों के धमाके से भून डाला है। यरूशलेम से तेल अवीव तक ईरान ने रॉकेटों की अंधाधुंध बौछार कर रखी है। ईरान के गुस्से ने इजराइल को नॉनस्टॉप हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल आर्मी जो कह रही है वो सुनकर ट्रंप सन्न है। אנחנו לא עוצרים לרגע. קצב ועוצמת התקיפות שלנו חסרי תקדים. המשטר האיראני ממשיך לספוג מכות קשות בכל מערכי הליבה שלו. הוא נחלש מיום ליום. אז מה עשינו הלילה? הלילה מטוסי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין תקפו את מתחם ההנהגה האיראני בלב טהרן, המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר. खामेनेई का खात्मा कर ट्रंप नेतन्याहू को लगा था कि वो युद्ध जीत गए, लेकिन अपनी मौत से पहले सुप्रीम लीडर ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जो अभेद्य है। ईरान ने दावा किया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई ट्रंप और नेतन्याहू के जी का जंजाल बनेगी और अगर प्लान कामयाब रहा तो ईरान विनर भी बन सकता है। इसकी वजह ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन फायर पावर मानी जा रही है। देखिए कैसे ईरान का ड्रोन खाड़ी में उसके दुश्मनों के चूल्हे हिला रहा है। ये ओमान का पोर्ट ऑफ सलालाह है। ईरान का शाही ड्रोन यहां फटा है। ऐसे ही सऊदी अरब के रियाद में कामिकाजे ड्रोन कहर ढा रहा है। कतर में ईरान की मिसाइलों का कोहराम दिख रहा है। दुबई के पाम जुबैरा को ईरान ने कैसे झुलसा दिया है, इन तस्वीरों में देखिए। ये युद्ध से पहले का आलीशान पाम जुमैरा है जिस पर अमीरात को बड़ा गुरूर था। समुद्र में बना ये शाही शहर ईरान ने अपनी मिसाइलों के धमाके से राख में मिला दिया है। ईरान के हमले सटीक हैं, घातक हैं। आखिर क्या है ईरान का वॉर प्लान? क्यों ईरान के हथियार और कमांडर हावी हैं? ईरान ने बेजोड़ डिफेंस स्ट्रेटेजी बना रखी है जिसमें IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग राज्यों के लिए। सभी यूनिट्स के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्तियां हैं जिन्हें हमलों का फैसला लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। ये कमांडर खुद तय कर रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन कहां